नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्तावनो नसीब, दीप बनो जलता रहो, गुरुपद पद्म समीप। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यहाँ के मूलाय चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। शांत हो जाओ, संयम का परिचय दो। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से सुनना। कलाकार वो नहीं, कलाकार वो नहीं जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। क्या कहा? कलाकार वो नहीं जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है, कलाकार तो वो है जो अपनी चित्त को भगवान के अनुसार बनाता है। अपने चित्र नहीं, चित्त अंदर आत्मा को भगवान के अनुसार बनाता है। कलाकार वो है। ऐसे कलाकार तो बहुत मिल गए हमारे लिए, जिन्होंने सबके रूप को उखेर के रख दिया। लेकिन क्या हुआ ऐसे कलाकृति से? बाहरी संपत्ति को प्राप्त कर लिया, अंदर की संपत्ति क्या प्राप्त की आपने? अरे अपने चित्त को, अपनी आत्मा को ऐसा पवित्र बनाए, इतनी अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाए कि वो आत्मा भी भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब ही आपको धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। धर्म तो बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन आज तक हमारे अंदर कितना सुधार आया, कितना सुधार आया आप वो लोग समझें। क्योंकि हम आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए थे और किसकी सेवा में लग गए? शरीर की सेवा में लग गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का पोषण करना भूल जाते हैं तो वो किसका पोषण करना चालू कर देते हैं? एक शरीर का पोषण करना चालू कर देते हैं और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। असंयमी बन के पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या हम यहाँ असंयमी बनने के लिए आए थे? क्या होगा? समय बहुत थोड़ा है भैया अपन लोगों के पास। हर योनियों में असंयमी का परिचय हमें देना है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है जहां संयमी बन के अपन काम कर सकते हैं। तीन ही गति में 83,99,999 योनियां असंयमी की हैं। याद हो गया आप लोगों को? 83,99,999 योनियां असंयमी दशा में हम प्राप्त कर चुके हैं। बस एक मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी योनि है, और वो भी कर्म भूमि के मनुष्य की, जहां संयम को धारण करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, पर्याय तो प्राप्त हो गई, कुल भी प्राप्त हो गया, कर्म भूमि भी प्राप्त हो गई, निरोगी काया भी प्राप्त हो गई, सुगति मतलब अच्छी
संगति भी प्राप्त हो गई, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई, और आचार्य भगवान जैसे महान गुरु भी हमें मिल गए। उसके बाद भी हमारी बुद्धि कहां जा रही है? बोलो, कहां जा रही है? आप लोग भजन पढ़ते हो कि अगला जन्म भी हमारा मनुष्य पर्याय मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज सैनिक की अवस्था में कई बार आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लोगे, लेकिन जैन कुल और सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले तो क्या होगा? कौन समझाएगा? क्या आप संयम को धारण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज जो मिल गया उस पर विश्वास करें, और जैसा मिला अपना भाग्य समझें और उसमें काम चलाएं। ये नहीं बोलो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। यहां कुछ नहीं करना है अपन को, इसलिए आए हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आए हैं। बस एक काम करना है। वो क्या काम है? कि हमें संयम को धारण करना है। ये लक्ष्य बनाओ जीवन का। यदि बचपन में ही आपके ऐसे भाव हो जाते हैं, जन्म के साथ ही ऐसे भाव हो जाते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा निमित्त बन जाता है कि हम संयम को धारण कर लेते हैं। ये मत सोचो कि हम धर्म बचपन में करेंगे। धर्म कोई बचपन में करने वाला नहीं, बचपन में करने वाला होता है। भावों को आप बचपन से बनाइए। 55 तक आपकी उम्र आते आते पता नहीं आप रहोगे या नहीं रहोगे। निरोगी काया रहेगी नहीं रहेगी? अगर रहेगी तो शरीर की शिथिलता आपके पास रहेगी। शरीर यदि निरोगी काया के साथ होता है तो तप करने का आनंद आता है, शक्ति आपके पास होती है, आत्मबल आपके अंदर भरा हुआ होता है, साहस इतना बढ़ जाता है कि हर एक कठिनाई को आप सहज स्वीकार कर लेते हो। जीवन में यदि सही आनंद लेना है तो इस संयम रूपी धर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। जीवन का उद्धार करने का बस एक ही लक्ष्य है, एक ही मार्ग है, वो है संयम। कितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने संयम को धारण किया है। बड़े बड़े देवी देवता भी इस संयम को धारण करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा है जो यहां से उस पद को प्राप्त करना चाहता है। अरे आपको तो मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, उनको तो अभी बाकी है मिलना। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हम उसको ऐसा संयम में लगाकर दुर्दशा में ले जा रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मैं बतलाऊं आपके असंयम को? मैं आपके असंयम को बतलाऊं कि आप किस प्रकार के असंयम में दिन भर लगे रहते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को, अपने असंयम को स्वयं नहीं देख सकते? निकालना तो आपको है, कहना हमारा काम हो सकता है, निकालना आपका काम है, क्योंकि पुरुषार्थ आपको करना है। गुरु की वाणी को सुन सकते हो, हम आपको बतला सकते हैं, लेकिन निकालने का काम आपको करना है कि हमारा पाप कौन कौन सा है। क्या आप पाप को पाप समझते हो कि पाप क्या है? 5 पाप हमने पढ़ लिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है। लेकिन 5 पाप के अंतर्गत कितने भंग बन सकते हैं, उसको सोचो आप। अपना जैन धर्म इतनी बारीकी से बतलाता है कि यदि आप उसको अच्छे से समझोगे तो एक दिन आप परमात्मा बन जाओगे। सैंपल के रूप में हम आपको बतला देते हैं कि असंयम क्या है और संयम क्या है। दूसरों की गलती को देखना असंयम है और स्वयं की गलती को देखना संयम है। ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की गलती को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुबह से शाम तक देखो यही चल रहा है। सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा कौन सी आई है, पॉजिटिव ऊर्जा वाली बात ही नहीं।
क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा में हमें आनंद ही नहीं आता। आज किसी ने हमारे साथ अच्छा कर दिया, किसी ने इनके साथ भला कर दिया, ऐसी कहीं कोई खबर नहीं आती। अकेला इतनी खबर आती है कि आज इनने इनके साथ ऐसा किया, आज इनने इनके साथ ऐसा किया, आज इस बच्चे ने अपने माता पिता को ही अलग कर दिया। एक खबर पड़ी थी, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आज के पंचम काल में ऐसा भी होता है? ऐसा ही हो रहा है। एक मां बहुत बीमार थी, लेकिन बीमार होने के बाद भी कोई अपने प्राणों को घात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। बीमारी ही सही, लेकिन प्रभु का नाम इस मुख में हमारा बना हुआ है। हम बोल सकते हैं, आशा कोई नहीं छोड़ता। उस माँ ने भी आशा नहीं छोड़ी। कोई देख रेख करने वाला हो या ना हो, लेकिन भाग्य अपना साथ जरूर देता है। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उसकी सेवा में तत्पर हो ही जाता है। लेकिन घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज जिनके ऊपर ये परेशानी आई है, ये इसके कर्म का उदय आ गया है, कल हमारे कर्म का भी उदय आ सकता है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि कर्म कोई किसी को देखकर नहीं आते। जिस समय उसका उदय होता है वो आ जाते हैं। ना वो धर्मात्मा को देखता है, ना पापी को देखता है, क्योंकि सबके अपने स्वयं के किए हुए है ना भैया। उस माँ के ऊपर भी आ गया। माँ परेशान रहती थी, लेकिन भगवान की स्तुति करके वो प्रसन्न रहती थी। एक बार परिवार के लोगों ने सोचा, और उसके बच्चे ने सोचा, मैं अपनी माँ से बीमारी से बहुत दुखी हो गया हूं, इतना दुखी हो गया हूं कि मैं अब इसको सेवा नहीं कर सकता। कभी माँ के पास जाता, कभी नहीं जाता, कभी खिलाता नहीं पिलाता, कुछ नहीं। माँ भी कोई विकल्प नहीं करती। वो समझ गई कि मेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी। एक बार बच्चे के मन में विचार आया कि मैं अपनी माँ को टहलाने के लिए, मेरी माँ बहुत दिनों से कोटे पर, मतलब अपने कमरे में बैठी हुई है, परेशान हो गई होगी, तो आज इसको टहलाने के लिए हम छत पर ले जाते हैं। जब उस माँ के पास वो बच्चा पहुंचा, माँ भी खुश हो गई, क्योंकि बच्चा जैसा भी हो, लेकिन माँ के पास जाता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। क्या करें, माँ ऐसी ही है। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र जरूर हो, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। कितना भी उसके ऊपर अत्याचार करो, कुछ भी बोलो, लेकिन माँ माँ होती है। बेटा भी उसके पास गया और माँ से कहा कि आज मेरा मन है आपको ऊपर ले जाके टहलाने का, जिससे आपको अच्छा लगेगा। माँ प्रसन्न हो गई, आज मेरे बच्चे को सद्बुद्धि आ गई, इसने मेरे प्रति अच्छे भाव लाए। सोचा तो हमारे बारे में, और ले गया, छत पर ले गया। अब उसको क्या मालूम था कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। ऊपर अलग और अंदर क्या चल रहा है ये नहीं मालूम। तीसरी मंजिल पर ले गया और ले जाकर क्या किया, आप सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते? क्या किया होगा? बीमारी से वो ऐसी परेशान और तीव्र असाधा कर्म का उदय उसके जीवन में आ गया कि उस बच्चे के भाव ऐसे हो गए कि उसने उस माँ को तीसरी मंजिल से, क्या हम इसको संयम माने या असंयम माने? ऐसे भाव क्यों हुए? कोई जीवन में संयम का पुट भी उसके पास नहीं है, धर्म का आचरण का एक भी पुट उसके पास नहीं है। जो दूसरों के कर्मों को गिलानी करते हैं और दूसरों के उदित हुए पाप से घृणा करते हैं, तो क्या हम आपको संयमी मान सकते हैं, धर्मात्मा मान सकते हैं, करुणावान मान सकते हैं, दयावान मान सकते हैं, जैनी मान सकते हैं?
अहिंसा धर्म हमें दया धर्म सिखाता है, करुणा धर्म सिखाता है, अच्छा आचरण करना सिखाता है, दीन दुखियों की सेवा वैयावर्ती करना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। आज हमारी परिणति कैसी हो रही है, कहां जा रहा है हमारा दिमाग, किसकी संगति में ये असंयमी बन रहा है, इतना पापी बन रहा है। एक से एक घटनाओं को देखकर मन इतना दुखी हो जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारा देश नहीं था। इन सब के कारण, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? असंयम। या 5 इंद्रियों का असंयम ने हमारे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? ये इंद्रिय पाप में है ऐसा नहीं एकांत से, यदि इसका सदुपयोग करोगे तो ये उन्नति की ओर ले जाएंगे और दुरुपयोग करोगे तो हिरास की ओर ले जाएंगे। आज ना हमारा खाने का संयम है, आज इतनी क्रूरता उस बच्चे के अंदर कैसे आई? उसका कारण है कि ये 5 इंद्रियों में इतना लिप्त हो गया पाप में कि आज उसके अंदर सद्भावनाएं चली गई। सबसे ज्यादा पाप का कारण रसना इंद्रिय बनती है। आज हमने हमारा खान पान गड़बड़ कर लिया। यहां बैठे हुए कितने हैं धर्मात्मा लोग जो अपने खान पान को सही बनाए हुए हैं? बोलो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, किस मुख के माध्यम से कर रहे हो? आप पवित्र हो? पवित्र आप सोचो, इस मुख से हम जिस भगवान का नाम ले रहे हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या ये मंत्र मेरे लिए सहायक बनेंगे? आशा तो रखना बनेंगे, लेकिन शुद्धि के साथ पढ़ोगे तो इसका महत्व बढ़ जाएगा, और अशुद्धि के साथ पढ़ोगे, मतलब मुख को अशुद्ध करके पढ़ोगे तो आपका महत्व घट जाएगा। आप कितनी अशुद्ध चीजों का भोग इस मुख के माध्यम से करते हो। पहले के लोग तो गलत चीजों को ही अशुद्ध मानते थे, अवक्ष चीजों को अवक्ष मानते थे, त्याग कर देते थे। आज इतनी सारी चीजों का आज हमारे लिए प्राप्ति हो गई है कि फास्ट फूड जैसे मांसाहार का भी हम सेवन करने लगे हैं। कहां तक बात करें संयम के दिन? ऐसे कितने लोग हैं जो फास्ट फूड का त्याग करते हो? 80 साल के होने के बाद भी उस अशुद्ध चीज को नहीं छोड़ पा रहे। और वो क्या है? हमारे स्वयं को घात करने वाला है, बीमारी को पैदा करने वाला है, हमारे हर एक अंगों पंग टेढ़ा करने वाला है, हमारे संस्थान को विकृति में लाने वाला है, हमारी मानसिक बुद्धि को खराब करने वाला है, हमारे शरीर को नष्ट करने वाला है। ऐसी चीजों को खाकर क्या हम संयम धर्म को अपना पाएंगे? क्या एक बार भी हमारे अंदर विचार आएंगे? महान पाप में ले जाने का सबसे बड़ा कारण है तो ये फास्ट फूड। कब से चलने लगा ये हमारा देश का खान पान नहीं था भैया। ये विदेशियों की चाल है जो हमारे देश के नौजवानों को खराब करने के लिए, उनके दिमाग को खराब करने के लिए इस मतलब बहुत गंदी चीज को आपके सामने रख दिया है और आप उसके चक्कर में आकर फंस गए। सबसे बड़ा संयम है ये। क्या होगा हमारा? क्या हमारे देश में खाने पीने की चीजें नहीं है? एक से एक चीजें। अरे उनका तो दुर्भाग्य है कि उनके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए वो मांसाहार का सेवन करते हैं। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है कि यहाँ एक से एक सब्जी, एक से एक फल, एक से एक व्यंजन, एक से एक फास्ट फूड जो हमारे दिमाग को, फास्ट नहीं, ड्राई फूड जो हमारे दिमाग को ठीक कर सकते हैं। अरे हमें दिमाग को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर को व्यवस्थित करने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, और हम इतनी गंदी चीजों का सेवन करके अपने दिमाग को तो खराब कर रहे हैं, शरीर को क्या, अपने जीवन को क्या, पूरी पर्याय को खराब कर रहे हैं। और ये एक पर्याय नहीं, आने वाली कितनी पर्यायों को हम खराब करते हैं। एक छोटे से मांस का, व्यसन का, पाप का सेवन करने से नरक गति का बंद होता है। ये होता है, पूरे ग्रंथ भरे पड़े पड़े, और हम रोज दिलेरी से इसका सेवन कर रहे हैं। फास्ट फूड क्या है? मीठा जहर। आचार्य भगवान ने 2016 में इसके बारे में कितना कहा भोपाल में।
आप सोचिए इसके बारे में। आचार्य भगवान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नियम नहीं दिए किसी को, ना किसी महाराज जी से कहा कि आप नियम देना। लेकिन 2016 में तब फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा चलने लगा, तो आचार्य भगवान ने कहा कि उन्हीं से आहार लेना जो फास्ट फूड का त्याग करते हैं, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते। हम आपसे आहार कैसे लें? बोलो। सबसे बड़ा असंयम का कारण है ये। और दूसरा सबसे बड़ा असंयम का कारण है तो फैशन। ये फैशन ने तो आज पता नहीं लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। या जी यहाँ बैठी हुई कितनी माता पिता हैं जो इस अपने बच्चे पर आशा लगाएंगे, संयम को धारण करके हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारी कोख को पवित्र करेंगे, हमारे जैन कुल को पवित्र करेंगे, हमारे कुल को पवित्र करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। बोलो। अरे स्वयं को बचा नहीं पा रहे इस फैशन के चक्कर में, और दूसरों के भी व्रतों को खंडित कर रहे हैं। समय का अभाव है, नहीं तो पांचों इंद्रियों के बारे में क्या क्या पाप, कितने दोष हमें लग रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे। एक हकीकत की घटना आपके सामने सुना दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन समय नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखने का नाम ही संयम है। समय की मर्यादा को रखने का नाम ही संयम है, और आज संयम का दिन है। हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे कि हम पांचों इंद्रियों के माध्यम से इतना पाप कमा रहे हैं, इतना पाप कमा रहे हैं। सोच लो कहां हम इसका निष्कासन करेंगे। इसलिए यदि उन पापों की जो अज्ञान अवस्था में हो गया कोई नहीं, लेकिन जानकर उन पापों को छोड़ो। बस 5 चीजों को आपको अपने जीवन से अलग करना है। एक, जो हमारे खाने योग्य चीज नहीं है उसका त्याग करना है, वो है फास्ट फूड। एक, फैशन जो हमें बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है, हमारे असंयम में लाने का सबसे बड़ा कारण है, और दूसरों के भी संयम को नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, नशा। इसके बारे में बोलने का समय नहीं है। एक छोटा सा नशा हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, पूरी आयु को, पूरी मनुष्य पर्याय को, सबको ले डूबता है। और एक पाप का फल क्या है वो हमें ग्रंथों में पढ़ लेना। चौथा क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया है, पढ़ाई करो ज्ञानी बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, क्योंकि आज की पढ़ाई ने हमारे बच्चों का धर्म को छुड़वा दिया है। आजकल के बच्चे, पढ़ाई करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं आप बोलो क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी अति इतनी हो गई क्योंकि लक्ष्य दूसरा हो गया है। पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे, पढ़ाई करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन लक्ष्य दूसरा हो गया है। जहां धर्म छूटे, संस्कार छूटे, वो पढ़ाई होगी। जहां माता पिता छूटे, अपनापन छूटे, दया छूटे, करुणा छूटे, तो आप ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कहोगे? अरे पढ़ाई तो उन्नति का कारण होती है, सद्बुद्धि का कारण होती है, दुर्बुद्धि का कारण नहीं होती है। आज के पढ़े लिखे लोग इतनी दुर्बुद्धि करके अपने आप का घात कर रहे हैं। जो हमारा सर्वनाश करे, हमारे कुल का सर्वनाश करे, हमारे धर्म का सर्वनाश करे, ऐसी क्या है ये? और पांचवी बात क्या है? 4 बात याद हो गई ना, ध्यान से सुनना इसको। और आज संयम के दिन इसको त्याग करने का प्रयास करना, जिससे स्वयं का घात हो। पर का घात तो बाद में होगा, लेकिन स्वयं का घात पहले होगा। फास्ट फूड, फैशन, पढ़ाई और नशा। पूछ लेते हैं कहीं भूल ना जाओ। और सबसे बड़ा पाप का कारण एटम बम आप सब लोगों के पास है, जिसके बिना आदमी 1 मिनट की भी लेने रह नहीं सकता। प्राण छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल नहीं।
सबसे बड़ा पाप और असंयम का कारण है तो ये है। बोलो किसके पास नहीं है? बोलो। सबसे बड़ा संयम आज आपके अपने पास लेके रखा है तो इस मोबाइल ने। मोबाइल खराब नहीं है, कुछ अच्छे कार्य के लिए बना था, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग इतना कर लिया है कि उसको अपने जीवन का आधार बना लिया है। आप अहिंसक है, हिंसक नहीं। संगी पंचेंद्रियों की जान जाती है भैया। पक्षी लोगों की संख्या कम हो रही है, उसकी तरंग इतनी तीव्र है कि संगी पंचेंद्रिय जीव अपने प्राणों का उनके घात हो रहा है। और पक्षियों की संख्या कम हो गई, जानवरों की संख्या कम हो गई। एक तो इसके माध्यम से, दूसरा कत्ल खाने के माध्यम से। तो आज हमारे अंदर इतनी बीमारियां इतनी पैदा हो गई। सद्भावना कौन देगा हमारे लिए? कैंसर की बीमारी हर बच्चे को हो रही है, हर परिवार में किसी न किसी। 2025 के बाद तो पता नहीं क्या होगा। यदि आपने अपना खान पान नहीं सुधारा तो खानदान नहीं रहेगा। आचार्य भगवान ने एक हाइको लिखा है, खान पान से शिक्षा संस्कारों से खानदान हो। खान पान से शिक्षा संस्कारों से खानदान हो। अब बताओ क्या शुद्ध है हमारा? ना खान पान शुद्ध है, ना शिक्षा शुद्ध है। क्या होगा हमारा? सोचा नहीं कभी? कभी नहीं सोचा? तो सोच लो जितना समय बचा है। जब जागो जब ही सवेरा। अपने प्राण निकलने के पहले संयम को धारण कर लो। खाने योग्य चीज को खाओ, छोड़ने योग्य चीज को छोड़ो। जो पापमय है उसको छोड़ दो, और जो ग्रहण करने योग्य है उसको धारण कर लो। संयम धर्म यही सिखाता है। सबको मालूम है, कोई भी अनजाना नहीं है इससे, कि पाप करके हमें कहां जाना है और पुण्य करके कहां जाना है। कोई दूसरों को पाप को जाने समझे ना समझे, लेकिन स्वयं की हुई गलती को आदमी स्वयं जानता है। इसलिए उसको समझे और अपने जीवन से निकालें और संयम धर्म को अपनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जब जागोगे जब ही सवेरा है। ये सूत्र को आप अपनाओगे। ये नहीं सोचो कि हम बूढ़े हो गए। जितनी शक्ति है उतना अपना प्रयास करें। महाव्रत हो या ना हो, अणुव्रत को धारण करो। छोटे छोटे नियम को लो, संकल्प लो। संकल्प का नाम ही संयम है। इतना ध्यान रखो। इतना कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कम में हुई ज्यादा समझने का प्रयास करना और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की।